है जी। तो यहाँ पे आपके पास है कि मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स की का टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज 13.8। एंड इट हैज एंड वी विल सॉल्व द एग्जांपल नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 13.8 which is related to maxima and minima of the function of two variables. Here students, you notice that is the graph of the z is equal to f of x y, and there are very many maxima points, but this is the highest maxima points is this is point, and this is the minima point, okay, of the graph by the two variables. Okay, definition. These are the definitions. A function f a function f of two variable is said to have a relative maximum at a point x naught y naught if there is a disk centered at x naught y naught such that f of x naught y naught is greater than or equal to f of x y for all points x y that incides the disk, and f is said to have an absolute maxima at x naught y naught if f of x naught y naught is greater than or equal to f of x y for all points x y in the domain of f. Okay. Basically, I have to solve this question. इधर इसके rules देख लें, theorems. Let f be a function of the two variables with a continuous second order partial derivatives. ठीक है, in the same disk centered at a critical point. तो critical point x naught y naught है, and let तो d जो है that is equal to f x x double derivative of f x with respect f with respect to x, double derivative of y with respect to of f with respect to y minus f of x y square. ओके, तो यहाँ पे है कि f का डबल टाइम डेरिवेटिव x के साथ लें, देन अगेन y के साथ, देन मल्टीप्लाई टू बोथ, एंड देन माइनस कर दें। एक दफा f को डेरिवेटिव x लें, फिर y लें, और फिर उसका स्क्वायर करें। और अगर इस d का रिजल्ट अगर ग्रेटर देन जीरो है, and f x x of x naught y naught is greater than zero, then f has a relative minimum at x naught y naught. ठीक है, अगर इस d का रिजल्ट जो है वो ग्रेटर देन जीरो आ जाता है, ठीक है, इसको पार्शियल टेस्ट भी कहते हैं, और तो ये रिलेटिव मिनिमा कहलाएगा। और अगर जो है इस डी का रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आता है, अच्छा, लेकिन दो कंडीशंस हैं। एक तो है कि एफ एक्स एक्स भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, लेकिन अगर डी ग्रेटर देन जीरो हो लेकिन एफ एक्स एक्स जो है वो नेगेटिव वैल्यू आए, तो ये आपके पास जो है वो रिलेटिव मैक्सिमम कहलाएगा। ठीक है, दोनों कंडीशन में डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, लेकिन जो एफ एक्स एक्स है, सेकेंड डेरिवेटिव जो है एफ का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो अगर आपके पास पॉजिटिव आ जाता है तो रिलेटिव मिनिमम, वरना रिलेटिव मैक्सिमम कहलाएगा। इफ डी इज लेस देन जीरो देन एफ हैज अ सैडल पॉइंट एट एक्स नॉट वाई नॉट। ठीक है, अगर ये ओवरऑल में नेगेटिव ही आ गया तो इसको आप सैडल पॉइंट कहेंगे, और अगर इसको रिजल्ट जीरो आ गया देन नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर है आपके पास 3, इसकी सोल्यूशन चेक करें आप। अच्छा जी, तो ये आपके पास ये सिर्फ एग्जाम्पल 3 नहीं है, इससे रिलेटेड देखिए किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, बल्कि मेरा ख्याल है सामने फार्मूले को रखना चाहिए। अगर एक्सरसाइज 13.8 के मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, एग्जाम्पल नंबर 3, देन लोकेट ऑल relative extrema and saddle points of f of xy is equal to 3x square minus 2xy plus y square minus 8y.
अच्छा, अब अगर यहाँ पे ये चीज है तो आपने इसका रिलेटिव, उसने कहा है कि एक्सट्रीमा को फाइंड आउट करें या सैडल पॉइंट, मीन आपने कंडीशंस को चेक करना है। सोल्यूशन में हमने कहा कि हम सबसे पहले, तो आपके पास है कि अगर तो एक्सट्रीमा है तो इसका मतलब है कि आपने जो है ना वो उसको चेक करना है। सबसे पहले तो आपको चाहिए कि आप इस तरह से डी की वैल्यू लिख दें, ठीक है, कंक्लूजन के लिए फार्मूला कि एफ एक्स एक्स ऑफ एक्स वाई एफ डॉट मल्टीप्लाई एफ वाई वाई ऑफ एक्स वाई माइनस एफ एक्स वाई स्केयर ऑफ एक्स वाई, ठीक है। इसका रिजल्ट आपने बेसिकली चेक करना है, ठीक है। तो ये है पार्शियल टेस्ट, इसका नाम भी है, सेकंड पार्शियल टेस्ट भी इसको कहते हैं। Okay. Now you have to consider it that the given function is f of xy is equal to 3x square minus 2xy plus y square minus 8y. Okay, now differentiate with respect to x. Partial f by partial x. Of x naught y naught means that कोई पॉइंट भी आपको गिवन किया जा सकता है, वो भी चेक कर लेते हैं। ओके, पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स कर लें, ठीक है। दिस इज इक्वल टू पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y। आप इसका रिजल्ट नोट करेंगे तो ये आ जाता है 6x माइनस 2x इंटू वन, टू, सॉरी, 2 इंटू 1, ठीक है, x की जगह 1y, और y स्क्वायर में x है ही नहीं है, 0, और यहाँ पे भी 0। तो आपके पास रिजल्ट जो है वो आ रहा है इसका, दैट इज इक्वल टू 6 माइनस 2y। अच्छा, ये आ गया पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आ गया पार्शियल स्क्वायर एफ बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पार्शियल बाय पार्शियल एक्स इंटू 6x माइनस 2y। तो इसका रिजल्ट आपके पास आ जाता है स्टूडेंट 6 इंटू 1, 6 इंटू 1 माइनस 0। सो पार्शियल स्क्वायर एफ बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर का रिजल्ट आ गया आपके पास, ये 6 आ गया। अच्छा, इसमें मैं नंबरिंग जरा क्वेश्चंस की देख लूं। फंक्शन जो था उसको आपने 1 का नंबर दे दिया है, और डी जो है उसको 1 का नंबर है। ओके, आप इस तरह बल्कि हम कर सकते हैं कि डी को आप इक्वेशन नंबर ए का नंबर दे नेम दे दें। एफ जो है वो दैट इज द वन, इफ इक्वेशन नंबर एफ ऑफ एक्स वाई, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ओके, नाउ नाउ अब आपने पार्शियल स्क्वायर एफ बाय पार्शियल वाई स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो आपने उसको वन इक्वेशन को कंसिडर किया जो गिवन थी, वो था एफ ऑफ एक्स वाई, जो क्वेश्चन था वो आपके पास गिवन था। दिस इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y। 28 पार्टिसिपेंट्स हैं। तो आप जरा जो जिनके नहीं ना शो हो रहे, जो अटेंडेंस में नहीं है, उनकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, मैं साथ साथ क्लिक्स ले रही हूँ। ओके, नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। Partial f by partial y is equal to partial by partial y into 3x square minus 2xy plus y square minus 8y। 8y, ओके। अच्छा, तो यहाँ पे आप देखें ये तो 0 हो गया, -2x इंटू 1 वाई की जगह, और वाई स्केयर का डेरिवेटिव 2y, और -8y का 8 इंटू 1। सो सिंपल वे में -2x प्लस 2y माइनस 8, दिस इज द पार्शियल f by partial y। For the partial square derivative, we have to again differentiate with respect to y. Again differentiate with respect to y. So partial square f by partial y square is equal to partial by partial y into -2x
+2y -8। सो इसका रिजल्ट आपके पास आ गया 0 +2 × 1 -0। सो इसका रिजल्ट है आपके पास 2। अच्छा, मैं अभी चेक कर रही हूँ कि बुक के अंदर जो है वो क्या चीज, सॉरी, = 2। यस, ये मैंने तो ये वाला फार्मूला नोट किया है, मैं चेक करना चाह रही हूँ। अच्छा जी, ये दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। अब f(x) और f(y) की जहां तक बात करते हैं, लेकिन एक मिनट में बुक चेक कर लूँ कि इन्होंने क्या किया हुआ है। f(x) is 2y, ठीक है, इनका भी बिल्कुल वैसे ही आ रहा है। और ये -2, चलिए जी जी, इस तरह से ये इन्होंने एक एक डेरिवेटिव लेकर उसको वैसे भी सिंप्लीफाई, कुछ x0 और y0 के शायद फाइंड आउट किए हैं। चलिए वो देख लेते हैं। अच्छा जी, अब है यहाँ पे कंसिडर, फिर आपने ये करना है पार्शियल f(x) और f(y) का जो स्केयर है उसको फाइंड आउट करना है। तो पहले तो आपको f(x, y) फाइंड आउट करना होगा ना। सो आपने उसी तरह क्वेश्चन नंबर, वैसे आपने f(x) निकाला हुआ है, उसको भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन चले f(x, y) को ही ले लें दोबारा से। +y² - 8y। So differentiate with respect to x. First of all, तो partial f by partial x is equal to partial by partial x of 3x square -2xy plus y² - 8y। तो आपने इसका x के साथ लिया तो ये 6x - 2 इंटू 1 × y और फिर +0 - 0। 6x - 2y, this is the partial f by partial x. Then differentiate with respect to y. तो ये पार्शियल स्केयर f बाय पार्शियल y पार्शियल x, चले पार्शियल x उसका कोई वो नहीं होता, पार्शियल बाय पार्शियल y कर दें, तो x y कर दें या y x कर दें, वो कोई खास उसमें नहीं है। 6x - 2y, तो 0 - 2 × 1, दिस इक्वल टू -2। ठीक है, ये f y x कर दें स्टूडेंट या x y कर दें, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वली होते हैं। अच्छा, अब दिस इज योर इक्वेशन नंबर आई थिंक सो 4। So now the partial derivative test is d is equal to second partial derivative। कि इससे चेक करें कि ये हमारे पास जो रिजल्ट है वो रिलेटिव मैक्सिमा है, मिनिमा है, या सैडल पॉइंट है, या नो कंक्लूजन इनकंक्लूसिव के बारे में। अगर डी का रिजल्ट >0 है तो रिलेटिव मेरा ख्याल है मिनिमा है, <<0 है, लेकिन साथ ही f(x) की भी शर्त है। ठीक है, तो इसके लिए जरा देखें, d इज इक्वल टू, ये a हमने लिखा था इसका नाम, d इज इक्वल टू f। हाँ जी, ठीक है। अब इसने ना x0 और y0 के पॉइंट्स जो है वो भी फाइंड आउट किए हुए हैं कि वो क्या क्या है, और वो भी आपको जरा पहले बता दें। ये तो हो गया, ठीक है, f(x, y). ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप जरा कि जो आपके पास है ना x0 y0, ठीक है, x y के जो पॉइंट्स हैं वो है कि f(x) को आपने इक्वल टू 0 किया, 6x - 2y को, और फिर आपने f(y) को -2x + 2y - 8 को 0 किया। ठीक है, तो इन दोनों से आपको जो है ना x0 और y0 फाइंड आउट हो जाएंगे। अम, जी, ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये जो वर्ड है ना यहाँ पे x0 y0, तो यहाँ पे आपको x0 और y0 के जो पॉइंट्स हैं वो फाइंड आउट करने हैं। वो f(x) को 0 कर दें, ये जो पॉइंट्स है x0 y0, ठीक है, ये जो पॉइंट्स हैं ये आपने खुद से कैलकुलेट करने हैं। और वो कैसे करने हैं कि आपने ये जस्ट लाइक ये है, इसको तो चले फार्मूले को तो आप सॉल्व करते जाएं, ठीक है, लेकिन f और x0 y0 के लिए, जैसे f(x) जो है वो आपके पास है 6x - 2y, इसका नाम स्मॉल में रख देते हैं। ठीक है, 6x - 2y। पहले मैंने यहाँ पे लिखा है कि फॉर ये जो है ना पॉइंट्स निकालने के लिए, x0 एंड y0 निकालने के लिए,
आपने एफ एक्स को इक्वल टू जीरो करना है एंड देन एफ वाई को इक्वल टू जीरो करना है, ठीक है। बाय पुटिंग इक्वेशन नंबर स्मॉल वन एंड टू, वन एफ एक्स था एंड टू का नाम मैंने एफ वाई का नाम दूंगी, तो ये 6x माइनस 2y इज इक्वल टू जीरो, ये वन हो गया। और एफ वाई जो है उसको सर्च करते हैं कि वो क्या निकाला था हमने, ये पार्शियल एफ वाई पार्शियल वाई है। -2x प्लस 2y माइनस 8, -2x प्लस 2y माइनस 8, ठीक है। ये आपके पास है पार्शियल एफ एक्स है और ये आपके पास एफ वाई है। अब आपने स्टूडेंट इसको कैसे सॉल्व करना है कि बाय यूजिंग द सिमल्टेनियस मेथड, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई निकालने हैं, सिमल्टेनियस मेथड। तो आप इस तरह करें कि ये आपकी मतलब इक्वेशन नंबर वन है, ठीक है। इसका नाम इक्वेशन नंबर टू है जो आप ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। आपने इन दोनों को अगर ऐड कर दें, आपने एक वेरिएबल इसमें कैंसिल करना है, कुछ भी करके, कुछ मल्टीप्लाई करें, कुछ करें। आप यहाँ पे ऑलरेडी -2y प्लस 2y को ऐड कर दें, देन यू गेट द जीरो रिजल्ट बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर, बाय यूजिंग सिमल्टेनियस मेथड। आपने वन को प्लस कर दिया टू के साथ, तो आप देखें 6x माइनस 2y इज इक्वल टू जीरो एंड देन -2x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आपके पास ये कैंसिल हो गया, 4x माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो। तो 4x इज इक्वल टू 8, देन डिवाइडिंग बाय 4, so dividing by 4, and then you get the result of x, 4x over 4 is equal to 8 over 4. So then you get the x is equal to 2. Okay, this is basically a x naught. Okay, और अब आप इसे वन या टू इक्वेशन में x की वैल्यू टू को किसी में पुट कर दें, ठीक है। चाहे वन इक्वेशन में पुट कर दें चाहे टू में पुट कर दें, इट्स अप टू यू, सेम ही रिजल्ट आएगा। चलिए मैंने 6x माइनस 2y में पुट कर दिया, बाय पुटिंग x is equal to 2 in equation number first, then we get 6 into 2 minus 2y is equal to 0. Okay, 6x minus 2y. 12 minus 2y is equal to 0. So minus 2y is equal to minus 12. Then dividing by minus 2. ठीक है, 12 जो है opposite side पे जाके then its sign will be minus. So minus 2 के साथ आपने divide किया, minus 2y over minus 2 is equal to minus 12 over minus 2. Then you find out the y is equal to 6. Finally, you get the x is 2 and y is 6. These are also your x naught, y naught. So x comma y, that is basically f x naught, y naught. Okay? These are equal to 2 comma 6. And this is your equation number. You can say that it is the equation number 5. Yeah. Now you consider the second partial derivative test. For second partial derivative, student, you have a d is equal to एफ एक्स एक्स ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट कर लें। चलिए फिर इसका नाम एक्स नॉट वाई नॉट ना रखें, चाहे एक्स वाई रहने दें, ठीक है। प्लस डॉट मल्टीप्लाई एफ वाई वाई ऑफ एक्स वाई माइनस एफ एक्स वाई ऑफ एक्स वाई होल स्क्वायर। ओके, इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो बाय पुटिंग इक्वेशन नंबर, बाय पुटिंग इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड 4। ओके, आप जरा देखिएगा, तो एफ एक्स एक्स का रिजल्ट जो है वो देखें।
मेरा ख्याल 2 था। एफ वाई वाई का 2 है। ठीक है, एफ एक्स एक्स जो है पार्शियल 6 है। ठीक है, 6 है इसका रिजल्ट, और पार्शियल स्क्वायर एफ बाय पार्शियल वाई स्क्वायर का रिजल्ट है 2। ठीक है, और पार्शियल एफ और वाई पार्शियल एक्स जो है इसका रिजल्ट है -2। तो इसमें आपके पास इसका रिजल्ट आ गया 6, और यहाँ पे एफ वाई वाई का रिजल्ट है 2, और माइनस इंटू -2 का स्क्वायर। तो ये आ जाता है 12 माइनस इंटू +4, -2 टाइम आ गया तो पॉजिटिव हो गया। तो इसका रिजल्ट जो है वो आपके पास आ जाता है 8। ठीक है, 8 इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है ना। ठीक है, एक कंडीशन ये इसकी शो हुई है, और दूसरी जो है वो इसकी है कि एफ एक्स एक्स का पॉइंट जो है वो शो करना था। ठीक है, अच्छा अब दूसरी बात ये है कि इसको ऊपर अगर इसमें तो बाय चांस कांस्टेंट वैल्यू आ गई ना स्टूडेंट। ठीक है, इसमें तो कांस्टेंट वैल्यू अगर आ गई, अगर यहाँ पे 2x वगैरह रह जाता तो आपने फिर एक्स वाई के पॉइंट के ऊपर भी चेक करना था इसको। ठीक है, और यहाँ पे आप देखें ये तो ये आ गया, और यहाँ पे एफ एक्स एक्स जो है वो आपका इक्वेशन नंबर थी 2, वो है एफ एक्स एक्स ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2 है, इज इक्वल टू 6 है। लेकिन इसमें आपने एफ एक्स एक्स ऑफ द पॉइंट ऑफ एट एक्स इज इक्वल टू 2 and 6, वाई इज इक्वल टू 6, जो आपने इक्वेशन नंबर अभी 5 निकाली है ना, एक्स वाई के जो पॉइंट्स हैं वहां पे भी आपने चेक करना है। अब बाई चांस ये है कि राइट साइड पे वेरिएबल नहीं है, ठीक है, तो इसलिए आंसर 6 ही रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे 6x होता, 6 - 3y होता, कुछ होता, तो आपने फिर उसकी जगह पे एक्स वाई के पॉइंट्स पुट करने थे, इसको कांस्टेंट ही बनाना था। तो ये फिर रिजल्ट इसका भी पॉजिटिव आ गया। अब दोनों का रिजल्ट जो है डी और एफ एक्स एक्स का रिजल्ट जो है वो दोनों का पॉजिटिव है। सो इट हैज अ ये रिलेटिव मिनिमम आपके पास आएगा। ठीक है, सो एफ इज हैज अ रिलेटिव मिनिमम। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि अगर डी का एफ का रिजल्ट लेस देन 0 होता तो फिर मैक्सिमम आ जाता। ठीक है, अगर डी का रिजल्ट 0 आ जाता तो जो अभी आपको टाइप्स बताई गई हैं उसके मुताबिक आपका रिजल्ट चल जाता। ठीक है, तो यानी यहाँ पे आप थोड़ा देखें कि वो ये बिल्कुल वो कह रहा है कि इसकी ग्राफ, ये आपको ग्राफ तो नहीं बनाना, लेकिन ये है कि ये वैसे ही इसने कंप्यूटर से जो है ना मैटलैब को यूज करके ग्राफ बनाया हुआ है। ठीक है, तो उसके अंदर उसने बताया कि यहाँ पे आपका मिनिमम पॉइंट आ रहा है इस ग्राफ का, मैक्सिमम नहीं आ रहा। अच्छा, तो यहाँ पे ये चीज देखिएगा, हमने इसी को सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव टेस्ट जो है उसी को यूज किया है कि ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, इक्वल टू 0 है। ठीक है जी, तो पार्टिसिपेंट्स जो है वो देयर आर 32, और मैंने एक लिस्ट दरमियान में लेती गई हूँ, तो उनके अकॉर्डिंग जो है ना क्लास की अटेंडेंस जो है आई विल मार्क। ओके स्टूडेंट, बस यही आपकी आज की क्लास थी, और जो है इसको हम जो है वो अब